Hi, this is Manish Mehta. I am a co-founder of Max 11 Advisory, a buyer builder dispute consultancy. We have been in this business for last 3 years of time. And पिछले 2 सालों में हमने कम से कम 100 केसेस सोल्व कराए हैं एंड उसमें मोर देन 100 करोड़ रुपीस का हमने सेटलमेंट कराया है। एंड अभी मैं अगर आपको एक सिनेरियो में एक केस स्टडी बताऊं, जैसे हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट सेटल हुए, तो रिसेंटली एक अभी लास्ट वीक एक क्लाइंट ने सेटलमेंट हुआ है, तो मैं उनका केस बताता हूं। एक नोएडा के काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर हैं जिनके यहाँ उन्होंने 10 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया था एंड थोड़ा बहुत नहीं 80 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट थी, 80 लाख रुपए दे रखा था एंड वो फ्लैट उन्हें मिलना था, वो काफ़ी साल से नहीं मिला था। अभी वो बिल्डर ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी, मतलब पिछले 2 साल से वो बैंकरप्सी में है, वो दिवालिया घोषित कर अपने आप को कर चुका है, अभी उसकी फाइल पेंडिंग है एंड ऐसे सिनारियो में वो घबरा गए कि मेरे को तो फ्लैट कभी नहीं मिलेगा और मेरे 80 लाख रुपए का क्या होगा। तो उन्होंने किसी रेफरेंस के थ्रू उन्हें हमारा पता लगा, वो उन्होंने हमें अप्रोच किया। जब वो आए तो हमने उनके पूरे केस को स्टडी किया, हमें समझ आया कि इसमें क्लाइंट की कोई भी गलती नहीं है, एक्चुअली में तो बिल्कुल जेन्युइन है, तो हमें इसको फाइट करना चाहिए। और जब उन्होंने इस केस को हमें दिया तो हमने पूरे स्टडी करके इसमें लीगल रेमेडीज, अलग अलग लीगल रेमेडीज के साथ इस केस को हमने लड़ना शुरू किया। इवन 1.5 साल लगा इस केस को हमने सेटलमेंट कराया। अभी लास्ट फ्राइडे को हम इस केस को सेटलमेंट कराया एंड इस केस में 80 लाख रुपए जो उन्होंने दे रखे थे उसके साथ में 73 लाख रुपीस का इंटरेस्ट और उनको मिला, तो 1 करोड़ 53 लाख रुपए उनको वापस मिले। तो सोच सकते हैं कि ऐसे उनकी खुशी की सीमाएं कहाँ होंगी। जहां उन्हें लगा था 80 लाख रुपए, जब पहले दिन मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्हें था कि किसी भी तरीके से मेरे 80 लाख रुपए मिल जाए, और हमने उनको 1 करोड़ 53 लाख रुपए दिलाए जो उनका हक है। क्योंकि अगर पूरे सिनेरियो में हम देखें तो इतने सालों में 10 सालों में अगर उस पैसे को उन्होंने कहीं एफडी में भी लगाया होता या किसी म्यूचुअल फंड में किसी में लगाया होता तो शायद उनको एक इंटरेस्ट मिला होता, तो वही हमने गेन कराया उन्हें। तो आज की डेट में वो काफ़ी खुश है हमारी सर्विसेज से। तो दिस इज वन ऑफ द केस। हम जब केस को लेते हैं तो स्टडी करते हैं, पूरी लीगल टीम हमारे साथ बैठती है, हम केस टू केस स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में हमें केस पे क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम फाइट करते हैं, नंबर ऑफ रेमेडीज के साथ करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद करीबन एवरेज 1 से 1.5 साल में हमारे केस सेटल हो जाते हैं। अगर जनरली लोग पूछते हैं कि भाई हम आपके थ्रू क्यों जाएं, हम केस आपके थ्रू क्यों करें, हम समझ गए आप रियल एस्टेट डिस्प्यूट कंसल्टेंट हो, बायर बिल्डर डिस्प्यूट कंसल्टेंट हो, पर हम डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं, हम एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। तो मैं उनको एक ही डिफरेंस बताता हूँ कि वी आर ए कंसल्टेंट, वी हैव ए टीम ऑफ लॉयर्स। हम हर तरीके से काम करते हैं, मल्टीपल रेमेडीज पे काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका केस है और आप सोचते हैं कि मैं एक एडवोकेट को हायर करूं और वो मेरा केस को लड़े, तो आप जब एडवोकेट को हायर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहीं पर फीस देनी होती है उसकी, एडवोकेट की आपकी फीस स्टार्ट होती है। हियरिंग पे आप साथ जाते हैं या एडवोकेट साथ जाता है, फिर उसका ऑर्डर होता है। से फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मैं रेरा में कंप्लेन करता हूँ, तो रेरा के ऑर्डर हुए, 7-8 महीने लगे, रेरा के ऑर्डर हो गए, पर जब भी कई बार सेटलमेंट नहीं होता, उसके बाद आपको आरसी अप्लाई करनी होती है या एग्जीक्यूशन में जाना होता है, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस होता है। हमारे साथ आने में ये है कि हम मल्टीपल लीगल रेमेडीज़ के साथ एक साथ काम करते हैं। सेकेंड, हमारे साथ एक आपको ईज होता है कि हम आपको आज फीस नहीं देनी। जब हम आपका केस स्टडी करते हैं तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ये केस जब हम आपका केस एक्सेप्ट करते हैं, हमारी पूरी टीम स्टडी करने के बाद, तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम इस केस को सोल्व करा लेंगे, इसलिए हम उस पर कोई फीस नहीं चार्ज करते जब तक आपको आपका पैसा वापस नहीं हो जाता। एंड ये हम सक्सेस फीस के रूप में लेते हैं। जब आपका पैसा आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है, तब हमारी फीस बनती है। उससे पहले इवन ए सिंगल पेनी हम चार्ज नहीं करते। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस कि आप उसको एक एडवोकेट के थ्रू फाइट करें या खुद फाइट करें, और एक आप मैक्स 11 एडवाइजरी के थ्रू उस केस को करें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम ये ईज करते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है जब तक आपका सेटलमेंट नहीं हो जाता।